मकर राशि वालों, मित्रों, जीवन अपने आप में संघर्ष का ही नाम है। हर इंसान अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने सपने साकार करने के लिए संघर्ष करता रहता है, मेहनत करता रहता है। लेकिन किसी का मेहनत बहुत जल्द कामयाबी दे देता है, किसी को संघर्ष करते ही रह जाना पड़ता है। आपको बता दें 20 जुलाई का यानी दिन रविवार का जो समय है, राहु अपना नक्षत्र बदलेंगे और यहाँ से आपकी एक अच्छी स्थिति बनेगी। यानी असली खेल यहाँ से राहु आपको दिखाएगा, क्योंकि जिस नक्षत्र में राहु की एंट्री होगी यहाँ से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और वैसे तो आपको बता दें कि राहु का ये जो प्रभाव होगा वो आपके तकदीर को बदल देगा, आपके भाग्य को बदल देगा, क्योंकि आप इस समय अपने आप को समझ लें कि बहुत ज़्यादा लकी साबित हो रहे हैं, क्योंकि आपके धन भाव में खुद राहु बैठे हैं और पंचम दृष्टि से छठे भाव को, सप्तम से अष्टम और नवम से दशम भाव को देख रहे हैं। तो ये आपका जो आपके जीवन में बदलाव होगा वो बहुत अच्छा बदलाव होगा। तो यही हम आपको समझाने और बताने आए हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपको हमेशा नवीन जानकारी मिलते रहेंगे। मित्रों, जैसा कि ये जो राहु हैं वो विस्तार करने वाले माने जाते हैं, ये विस्तार करते हैं, जो भी आपके पास है उसमें एकदम विस्तार होता है। मतलब आप समझ लें कि आपका एक बिजनेस है तो डबल हो जाता है, ट्रिपल बिजनेस हो जाता है, पैसे आने लगते हैं। और ख़ास करके आपके जीवन में अचानक बड़े फ़ायदे जो आपको प्राप्त होते हैं वो यही देते हैं। कितने लोगों को आपने सोशल मीडिया आदि से जुड़े हुए लोगों को देखा होगा, या आपने आज या बहुत समय पहले भी आपने सुना या देखा या जानते भी होंगे कि रातों रात माला माल हो जाना, रातों रात किस्मत बदल जाना। तो ये सब छप्पड़ धन प्राप्त होना, लॉटरी लग जाना, शेयर मार्केट में किसी का बहुत बड़ा धन आना, बहुत मतलब वो राजा बन जाता है, माला माल बन जाता है। तो ये सब कौन करता है? ये सब राहु का कमाल होता है। इसलिए मित्रों, आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहता है वो बदलता है, हमेशा एक समान नहीं रहता है। लेकिन जो समय अच्छा चलता है उस समय यदि आपने आंखें खोलकर समझा, देखा, परखा और अपने सिचुएशन को बेहतर बना लिया तो आप निश्चित रूप से बहुत तरक्की कर जाते हैं। यहाँ आपको किस तरह का लाभ देंगे राहु, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो समझ लें कि आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जैसे गृह निर्माण, घर बनाने की प्लानिंग, घर से संबंधित कोई ऐसा कार्य होगा जो पूरे परिवार को बहुत बड़ा सुख प्राप्त कराएगा, बहुत बड़ा सुख मिलेगा पूरे परिवार को। पूरे परिवार में एक मतलब कह सकते हैं कि खुशी का माहौल राहु के कारण देखने को मिलने वाला है। और द्वितीय भाव का प्रभाव जो है वो आपकी वाणी पर भी होगा, जहां आपका प्रभाव लोगों के बीच में, समाज में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आप जो कहेंगे लोग उसको फॉलो करेंगे, बात मानेंगे। और यहाँ प्रॉपर्टी से भी संबंध है द्वितीय भाव का, तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि आप एक नहीं कई तरह के बेहतर प्रॉपर्टी बनाएंगे, अचल संपत्ति बनाएंगे, अचल संपत्ति में इजाफा करेंगे। काफ़ी सारे आप इस समय अपने लाइफ में, अपने जीवन में अचल संपत्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे और फ़ायदे ही फ़ायदे प्राप्त होंगे। जैसे इस समय घर मकान बनाने की प्लानिंग हो सकती है, आप इस समय वाहन खरीद सकते हैं, आपका कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है जो अब तक नहीं बना है, या कोई सपना, कोई आपका लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए आप बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हुआ है, मेहनत का अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि यहाँ से आपके अष्टम भाव भी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि से राहु अष्टम भाव को देख रहे हैं। साथ ही दशम भाव और छठे भाव भी इस समय एक्टिव रहेगा। तो ऐसे में नौकरी पर जो रुकावट आ रहा था, किसी ने आपके नौकरी जॉब आदि में रुकावट डाल रखा था, वो रुकावट इस समय समाप्त हो जाएगा और सफलता भी मिलेगा। तो आप जहाँ भी कार्यरत रहेंगे जॉब में, वहाँ आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका वैल्यू बहुत बढ़ेगा। कुछ लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे, या ये कह सकते हैं कि ये समय आपका ऐसा है कि आपके वर्चस्व में बढ़ोतरी होगा, सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। इसलिए ये कॉन्फिडेंस से भरा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो यहाँ आपको सरकार की तरफ से कुछ विशेष फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ मित्रों, सरकार की तरफ से बड़ा फ़ायदा मिलेगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस समय बहुत फ़ायदा मिलेगा।
राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय कहीं ना कहीं किसी बड़े कार्य में इस समय आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहां आप एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। और आपको बता दें, ये जो फ़ायदे की बात हम कर रहे हैं, ये 5 दिसंबर 2026 तक की स्थिति रहेगी, जहां आपको धन से संबंधित समस्या जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आर्थिक उन्नति बहुत होगा। और इस समय आपके जीवन साथी को यदि जॉब नहीं है, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जॉब हो सकता है, आपको जॉब हो सकता है, आपके माध्यम से किसी का बहुत बड़ा भला लाभ हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है, जहां आपके लिए तरक्की का नया रास्ता खुल सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ ऐसे कार्य जो बहुत आकस्मिक हो सकते हैं, अचानक से हो सकते हैं, जिसमें आप एकदम से विश्वास नहीं करेंगे, मतलब वो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ है। बड़े बड़े सपने साकार हो सकते हैं, मनवांछित फल प्राप्ति, मनवांछित कार्य की पूर्ति, ऐसी स्थिति बन रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि होने से ऐसा कार्य होगा जो आकस्मिक कार्य होगा। साथ ही साथ ऐसे भी लोग होंगे जो सर्च, रिसर्च और खोज आदि से जुड़े हुए लोग होंगे। ऐसे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लॉटरी, शेयर मार्केट, इन चीज़ों में भी आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा प्राप्त होगा। तो ये आपका एक कह सकते हैं कि फ़ायदे से भरा समय रहने वाला है। फ़ायदा ही फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा और कह सकते हैं कि लकी टाइम रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सब कुछ अच्छा है, तो केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर ये समय बहुत अच्छा नहीं है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से टेंशन में भी रहने वाले हैं। टेंशन, तनाव आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। टेंशन आपको बहुत ज़्यादा निराश करेगा, हतोत्साहित करेगा। इसलिए आप इस समय जितना हो सके खुद को फ्री रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मन को शांत रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें। ये आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, तरक्की दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। इसलिए इस समय को काफ़ी अच्छा समय समझकर आगे बढ़ने के लिए एकदम प्रयासरत रहें। और आप चाहते हैं कि आपका राहु जो है वो अच्छा रहे, मजबूत रहे, तो आप एक काम ज़रूर करें, माँ दुर्गा की आराधना, पूजा पाठ ज़रूर करें। जब भी नवरात्र हो उस समय पूजा पाठ ज़रूर करें, और डेली माँ दुर्गा के 108 नामों का जप जरूर करें। और ये आपको मिलेगा दुर्गा सप्तशती के पाठ में, पहले ही में मिल जाएगा। पहले ही अष्टोत्तर शतनाम जिसे बोलते हैं, माँ दुर्गा के 108 नाम। तो इससे आपको तरक्की तो बहुत मिलने लगेगा, और आपके जीवन में आ रहे कठिनाई भी दूर होगा, समस्या भी दूर होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।